ये कहानी है जॉन नाम के मछुआरे की, जो हर रोज़ की तरह अपने वैसे ही मछलियाँ पकड़ने जाया करता था। इस दिन कुछ इसके साथ अलग होता है। चारों तरफ बहुत ज़्यादा कोहरा छा जाता है और इसकी नाव से इसे कुछ भी आसपास नहीं दिखाई देता है। जॉन ऐसे ही बहुत देर भटकता रहता है, फिर इसे एक सुनसान नाव दिखाई देती है और बिना कुछ सोचे समझे उस नाव के पास जाकर अपनी नाव बांध देता है और उसके अंदर जाने का फैसला कर लेता है। जब जॉन उसके अंदर जाता है तो उसके होश उड़ जाते हैं, ना ही उसके अंदर कोई आवाज़ और ना ही कोई इंसान। ये देखकर जॉन बहुत ज़्यादा डरने लगता है, बल्कि वहाँ सब इंसानों की तरह ही रहन सहन था। सब कपड़े रखे थे और खाने का इंतज़ाम भी था, पर था वहाँ कोई भी नहीं। वो नाव को चालू करने की कोशिश करता है, लेकिन नाव का इंजन पहले से ही ख़राब था और वहाँ पूरे समुंदर में और कुछ नहीं दिखाई दे रहा था, बल्कि कोहरा ही कोहरा पड़ा हुआ था। जॉन बहुत ज़्यादा हैरान हो रहा था। फिर वो वापस नाव में कंट्रोल रूम लौटता है और वहाँ पड़ा रेडियो देखकर फिर वो उससे कॉल करता है और कहता है कि ये पूरी तरह नाव खराब हो गई है, पर वापस वहाँ कोई जवाब नहीं आता। ये देखकर और भी ज़्यादा निराश होता जा रहा था। फिर उसने फैसला किया कि अपनी उसी नाव से वो वापस लौट जाता, पर वहाँ कोई नाव नहीं थी। उसने पहले ही अच्छी तरह से बांधी थी, पर नाव वहाँ से चली गई थी। फिर बहुत दूर तक वो देखता रहा, उसे पर कोई नाव दिखाई नहीं दी। फिर सुबह भी हो गई थी और सब कोहरा साफ हो गया था। जॉन को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि यहाँ से घर कैसे वापस जाएं। फिर जॉन पड़े उसमें नक्शे को ही समझने लगता है, पर नक्शे में उसे कुछ समझ नहीं आता है कि वो समुंदर के बीचों बीच कहाँ पर है। घर लौटने का कोई भी सहारा नहीं था और नाव का इंजन भी खराब था। उसे बचना है तो कैसे भी करके उसे ठीक करना होगा और वो बहुत देर की कड़ी मेहनत के बाद इंजन को ठीक कर लेता है और नाव चलने लगती है। फिर उसे राहत मिली और रास्ता भी थोड़ा थोड़ा समझ आने लगा था, लेकिन खतरा टला नहीं था। जॉन फिर से कंट्रोल रूम जाता है और रेडियो से संपर्क करता है, पर कोई जवाब नहीं आता है। फिर भी वो रहस्य में डूबा हुआ था। अचानक उसे टॉयलेट लगता है और कोई आसपास नहीं था। वो सोचता है कि समंदर में ही कर लेता हूँ। जैसे ही वो किनारे जाता है, कोई उसे धक्का दे देता है और वो समुंदर में गिरने से बच जाता है। हालत और भी ज़्यादा खतरनाक हो रही थी, लेकिन उसने रेलिंग को पकड़कर कैसे भी करके अपने आप को डूबने से बचा लिया। हवा और पानी का दबाव इतना ज़्यादा था कि उसे वापस नाव तक आने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई, लेकिन उसने हार नहीं मानी और हिम्मत जुटाई। फिर से अपने आप को नाव के अंदर आ गया। इसके बीच उसका काम पूरा नहीं हुआ तो वो फिर से नाव के अंदर ही टॉयलेट में चला गया और अचानक किसी ने दरवाज़ा बंद कर दिया और जॉन ने इसे हवा का असर समझा और ध्यान नहीं दिया। जब निकलने के लिए आया तो कुंडी बाहर से बंद हो गई थी। उसने दरवाज़ा खोलने की हर कोशिश की, यहाँ की उसने अपनी जेब से सिक्का निकाला और उससे भी कोशिश की, पर वो नहीं खुला। फिर वो और ज़्यादा डर रहा था। फिर उसे समझ आया कि यहाँ अकेला ही नहीं वो, बल्कि कोई और एक चीज़ है जो उसे ही परेशान कर रही है, जो दिखता नहीं उसे हर वक्त परेशान करता रहता है। फिर वो जोर से चिल्लाया, कृपया जो भी हो दरवाज़ा खोल दो। और मैं कोई चोर नहीं बल्कि देखने आया हूँ, पर कोई जवाब नहीं आया। फिर उसे समझ आ गया कि अब मदद की उम्मीद बेकार है। फिर अंदर बढ़ा। जो उसने देखा वो देखकर उसकी रूह कांप गई। अगर आपको इसका पार्ट 2 देखना है तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।